हाँ, तो देखो बच्चों, आज हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सरसाइज का जो बोले थे तुम लोगों से, बोले थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सरसाइज का सारा सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो ये चैप्टर 2 का है, चैप्टर 2 जो कि तुम्हारा चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन था। देखो ये लीनियर इक्वेशन का चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर है। इसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सरसाइज सारा सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो ये सब इसको तुम लोग मन लगा कर रिवाइज कर लेना, ये तुम्हारे PT2 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, तो सारा क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं और एक एक करके सॉल्यूशन देते जाएंगे। पहले तो ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव, फिर 2 नंबर में देख लो सॉल्यूशन निकालना है लीनियर इक्वेशन का, फिर वर्ड प्रॉब्लम है कुछ, सबको कर लेंगे। चलो तो देखते हैं, हम सारा क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ 5 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस 2x इक्वल टू 8, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है और इसका ऑप्शन ये सब दिया हुआ है। चलो तो पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 1 छिपा रहता है तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस 2x 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 1 माइनस एक्स प्लस 3 1 प्लस एक्स इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, अगला स्टेप चलते हैं। ये 1 से तो मल्टीप्लाई होता है तो 1 ही हो जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 माइनस 5x प्लस 3 प्लस 3x इक्वल टू 8 माइनस 16x। ठीक है, अब x वाले सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लाते हैं और कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं। इधर माइनस 5x प्लस 3x तो माइनस 2x हो जाएगा, ये 16x इधर आएगा तो प्लस 16x इक्वल टू 8, और ये 3 प्लस 5 ये भी 8 है, तो ये भी इधर चला आएगा तो प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, -8 हो गया। और ये 8 ये क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 14x इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 0, तो इसका ऑप्शन मैच कर गया 0, तो 1 नंबर तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा को पहला कहीं है बी नंबर क्वेश्चन, इसमें y का वैल्यू निकालना है और इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 2y माइनस 3/4 माइनस 3y माइनस 5/2 इक्वल टू y प्लस 3/4। तो इसको पहले ऐसा ऐसे टर्म में लाएंगे ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकेगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ इधर 2 टर्म इधर 2 टर्म, एक टर्म रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे 4, ये हो जाएगा 2y माइनस 3 माइनस इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3y माइनस 5 मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये 4 एलसीएम 4y प्लस 3। अब देखो ये 2y माइनस 3 और इधर क्या हो जाएगा माइनस 6y प्लस 10 हो जाएगा बाई 4 इक्वल टू 4y प्लस 3/4। 4 तो दोनों तरफ से कट गया, अब क्या इधर बच गया 2y और माइनस 6y, तो क्या हो जाएगा माइनस में 4y और -3 और प्लस 10 क्या हो जाएगा +7 इक्वल टू, इधर क्या रह जाएगा 4y प्लस 3। ठीक है, ये y वाले टर्म को एक तरफ ले जाते हैं तो इसको उधर लेके चले जाते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 4y और ये +4y। ठीक है, तो 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 8y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/8, इन इसका मतलब 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 1/2 ऑप्शन में भी है तो आंसर हो गया। अब देखो, अब एक यहाँ पर ये इक्वेशन दिया गया है, इसका सॉल्यूशन भी x का वैल्यू निकालना है और इसको ऑप्शन में से मैच करना है। तो चलो देखते हैं, इसका भी हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस x माइनस 1 x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ब्रैकेट हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पहले से ही हम लोग जानते हैं। तो x को इस x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वैसे ही इस टर्म इस ब्रैकेट को हटाने के लिए ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक दूसरे तरफ ले चले जाते हैं, x प्लस 2 और इधर x प्लस 3 और इसको प्लस में उधर लेके चले जाते हैं इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 4। ठीक है, अब देखो अब क्या करें, x यहाँ पर हो जाएगा, x को x करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x फिर
2x और प्लस 6 और इक्वल टू इस बार वाले एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर -1 और x से -x, और फिर -1 और 4 से -4। एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो ऐसा ही लीनियर इक्वेशन ही आएगा, एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा। 3x और 2x क्या हो गया, 5x प्लस 6 इक्वल टू 4x माइनस एक्स, 3x माइनस 4। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x इक्वल टू -4, और ये हो जाएगा इधर -6। ठीक है, 5x और -3x क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -10। अब 2 से -10 कटेगा तो -5 आएगा, इसका मतलब x का वैल्यू -5 आ गया। तो -5 ऑप्शन में भी है, हम लोग का मैच हो गया। ठीक है, अब आगे का हाँ, तो देखो हम डी नंबर में क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए हैं। डी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें y का वैल्यू निकालना है। देखो इसमें n और m लग तो रहा है कि वेरिएबल है, लेकिन n और m के टर्म में ही y का वैल्यू निकालना है। देखो ये हम बना लिए, तो देख लो ये सब क्या किए हैं, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो y प्लस n और m प्लस n यहाँ आया, m माइनस n और y माइनस n यहाँ पर आ गया। अब इसको y को m प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n को m प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे। y को m से किए तो y m, फिर yn, फिर n को nm प्लस n स्क्वायर, फिर वैसे ही n और y को तो my, और माइनस n और y को माइनस, मतलब m और n को किए तो माइनस एम एन, फिर n और y को किए तो माइनस एन वाई, और माइनस n माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, फिर वाई एम वाई सेम है तो कट जाएगा, फिर n स्क्वायर इधर से कट गया, और फिर वाई एन यहाँ पर वाई एन है तो एन वाई ये वाला इधर लाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 2yn और एम एन इधर जाएगा तो -2mn, फिर 2n इधर से अलग कर लिए तो 2n कट जाएगा, और क्या हो जाएगा y इक्वल टू -m, वाई इक्वल टू -m आंसर आ गया, हमारा ऑप्शन भी मैच कर गया। ठीक है, अब देखो ई नंबर क्वेश्चन, इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के लिए क्या हम लोग को चाहिए, लीनियर इक्वेशन के लिए डिग्री 1 चाहिए, तो यही चेक करते हैं। चलो ऑप्शन 1 के लिए चेक करते हैं। ऑप्शन 1 के लिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 3x प्लस 7 और इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करने पर देखा लीनियर इक्वेशन, तो ये तो है लीनियर इक्वेशन। चलो ऑप्शन 2 मैच करते हैं। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 2, ऐसे ये भी देखते हैं लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका भी डिग्री 1 ही आएगा, डिग्री में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 2x प्लस 2, इसका देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसका डिग्री 2 आ रहा है। क्वाड्रेटिक होते ही इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं रहेंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। जो लीनियर इक्वेशन नहीं है वही तुम्हारा ऑप्शन मैच करवाना है, तो ये हो गया, तो हम लोग का हो गया, आंसर भी हो गया। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन भी हम लिख लिए हैं। 2 नंबर में तुम लोग को लीनियर इक्वेशन सिर्फ सॉल्व करते चलना है, लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा। चलो तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग x का वैल्यू निकालना है, चलो सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स माइनस 2, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को देखते हैं, x माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। और देखो इसको भी खोल देते हैं ब्रैकेट, 1 माइनस एक्स प्लस 2, अब इसको ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, माइनस एक्स प्लस 3, फिर क्या हो जाएगा प्लस एक्स, फिर -1 इक्वल टू 0, एक्स तो कट गया। ठीक है, अब देखो ये 1 और 1 भी कट जाएगा, और 3 और 2 5, और x इधर जाएगा, 3 और 2 5 इक्वल टू, और x को इधर ले जाएगा तो x इक्वल टू 5 तुम्हारा आंसर हो गया। यही ना आंसर हो गया। अब देखो इसको सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका इसमें भी x का वैल्यू निकालना है, यहाँ इक्वल टू है, तो टर्म अभी इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 टर्म इधर है 2 टर्म इधर है, दोनों तरफ एक टर्म के लाएंगे तभी ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। चलो एक टर्म लाते हैं दोनों तरफ में, तो इसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 ये हो जाएगा 9x माइनस एक्स माइनस 2, ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट में हटा देना नहीं तो ना साइन चेंज हो जाएगा। 4 और ये 16 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये देखो 9x माइनस एक्स प्लस 2/3 इक्वल टू 16 माइनस एक्स प्लस 1/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वही लिखे हैं। अब 9x माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 2/3 इक्वल टू ये 16 प्लस 1 17 माइनस x/4,
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 इंटू 8x प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू 17 माइनस एक्स। ठीक है, अब 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x प्लस 8 इक्वल टू 51 माइनस 3x। इसको इधर लेके आते हैं, क्या हो जाएगा 32x प्लस 3x, और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 51 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 32 और प्लस 3 35x, और ये क्या हो जाएगा 51 और माइनस 8 कितना हो जाएगा 43। तो हम लोग क्या आंसर आया, x इक्वल टू 43/35, यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, हाँ। तो अब देखते हैं हम लोग ई नंबर क्वेश्चन में भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें दो दो टर्म दिया है, इसमें हम लोग सिंगल टर्म करेंगे तभी जाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलो ई नंबर क्वेश्चन में इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 इंटू 3x माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 6 अगर एलसीएम हो जाएगा तो 6x प्लस 7 आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर, अब 6 तो एलसीएम है ही, 6 कटेगा, रुको देखते हैं। यहाँ पर 3 2 जा 6x और माइनस 4, ठीक है, प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 6x प्लस 7/6, तो 6 कट गया, 6x प्लस 6x 12x प्लस 5, 9 और माइनस 4 इक्वल टू 6x प्लस 7, तो क्या आ गया, यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो 12x माइनस 6x इक्वल टू 7 माइनस 5, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 6x इक्वल टू 2, क्या आ गया x इक्वल टू 2/6 मतलब 1/3। ठीक है, यही आंसर हो गया। अब देखो डी नंबर, यहाँ पर सारा डेसिमल, थोड़ा सा डेसिमल में थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा देख लो, इसको भी ध्यान से बनाओगे तो यही बन जाएगा। यहाँ पर लिखा है 0.16 इंटू 5x माइनस 2 इक्वल टू 0.4x प्लस 7। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.8, कर लो, करके देखो 0.8x, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा 32, तो क्या आ जाएगा 0.32, इसको किए हैं 16 5 जा 80, तो 0.8x आ गया है। यहाँ पर करेंगे तो 0.4x और प्लस 7। ठीक है, अब देखो x वाला टर्म को एक तरफ लाते हैं 0.8x, और इधर लाएंगे इसको तो 0.4x, इसको 7 और प्लस 0.32, इसको माइनस करेंगे तो 0.4x इक्वल टू 7.32 ऐड कर दिए। अब x इक्वल टू 7.32 को 0.4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल कटाएंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 773.2/40, और इसको डेसिमल को हटा देंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, या फिर से नीचे में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 732/400 आ जाएगा। पहले 4 से कटा लेते हैं हम लोग, 4 से कटाएंगे तो ये क्या आएगा, 4 से कटाएंगे तो ये 100, इसको कटाएंगे तो 4 से 4 1 जा 4 और 3 3, फिर 8 32 और 1 बचा, 1 और 2 3, 183/100, 183/100, इसका मतलब 183/100। पहले यहीं से देखो तो क्या हो जाएगा 18.3 होगा, यहाँ पर 40 आया ना, 40 18.3 होगा, ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा दिला गया है 10, ये 10 नहीं होगा, यहाँ पर ये कट ही गया है, यहीं पर कट गया है, 18.3 आंसर हो गया। थोड़ा दिमाग लगाना लो, ये जीरो लिखा गया है। ठीक है, अब अगला देखो ई नंबर क्वेश्चन, देखो ई नंबर क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी वैसे ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सब के साथ कैलकुलेट तुम लोग को मेहनत ही करना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए।
इसमें पहले तो ब्रैकेट हटा लेते हैं, x/2 माइनस 1/4x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/12 इक्वल टू, इसको करेंगे तो x/6 प्लस 1/6 प्लस 1/12। एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ये x/2 और यहाँ पर x/4, x/2 माइनस x/4 और इसको इधर लाते हैं माइनस x/6 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 और इसको इधर लाते हैं माइनस 1/12। ये तो कट गया और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3x माइनस 2x। समझ में आ रहा है ना, इसे डिवाइड किए और 3 से मल्टीप्लाई, इसे डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो 6x माइनस 3x माइनस 2x कितना हो गया x और ये 12 उधर चला जाएगा 12/6, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2। यही आंसर हो गया। देख रहे हो इतना लेंदी था लेकिन सोल्यूशन कितना इजीली निकल गया। इसमें भी थोड़ा सा डेसिमल ही है तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना। चलो देखो 0.2y प्लस वाई लिखे हैं इक्वल बाई 3.5y माइनस 3 इक्वल टू 2/5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर तो एक ही टर्म है 5 इंटू 0.2y प्लस 5 इक्वल टू 2, 3.5y माइनस 3 मल्टीप्लाई करो, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करो 10, तो ये y हो जाएगा प्लस 25 इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस 6 हो जाएगा। अब y वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ, इसी को इधर लेकर चले जाओ, इसको इधर लेकर चले जाओ, तो 25 प्लस 6 इक्वल टू 7y माइनस y, तो क्या हो जाएगा ये 31 हो गया और ये 6y, तो y इक्वल टू 31/6। यही आंसर हो गया, बस हो गया, बस सिंपल है। अब देखो अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर वर्ड प्रॉब्लम है, इसके बाद सारा क्वेश्चन तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो और समझना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज 3 टाइम्स अनदर, मतलब एक नंबर लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, देन सेकेंड नंबर इक्वल टू 3x। क्यों कह रहा है अ नंबर इज 3 टाइम्स अनदर, इफ द लार्जर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 48, लार्जर नंबर 3x होगा तो इसको 48 से घटाते हैं, 48 माइनस 3x इज रिजल्ट इज 4 लेस देन, ये 4 कम होगा तो इसमें 4 ऐड कर देते हैं, बात बराबर हो जाएगा, इक्वल टू लेस देन द स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 32, 32 को स्मॉलर नंबर इसमें से घटा दो, 32 में से स्मॉलर नंबर x है तो इसको घटा दिया, यही इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या नहीं, फाइंड द लार्जर नंबर, ये वाला 3x का वैल्यू निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 48 और प्लस 4 क्या हो जाएगा 52 माइनस 3x इक्वल टू 32 माइनस x। ठीक है, अब 32 को इधर लाते हैं, 52 माइनस 32 इक्वल टू माइनस x प्लस 3x। अब ये क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 2x कट गया, तो क्या आ गया x इक्वल टू 10, लेकिन सेकेंड नंबर लार्जर नंबर निकालना है तो लार्जर नंबर इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। यही आंसर हो गया, बस यही तो था सॉल्यूशन, कुछ था इसमें नहीं। अब देखो 4 नंबर, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 50, दो नंबर का डिफरेंस 50 दिया हुआ है, तो अगर हम फर्स्ट नंबर को x मानेंगे, सेकेंड नंबर अपने आप क्या आ जाएगा x प्लस 50, क्योंकि इसका डिफरेंस 50 आ जाएगा, घटा के देख लो, ऐसा करोगे तभी ना डिफरेंस 50 आएगा। अब देखो इफ़ स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर से डिवाइड कर दिए, अब क्या द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 3/8, इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, फाइंड द नंबर, तो x का वैल्यू निकालना है, एगो नंबर है x, एगो नंबर है x प्लस 50, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 8x इक्वल टू 3x प्लस 150, 3 में 50 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो अब इसको इधर लाएंगे तो 8x माइनस 3x इक्वल टू 150, तो 5x इक्वल टू 150। अब 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 30 बार में, तो x इक्वल टू 30 आ गया। एक फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हम लोग का x है तो 30, सेकेंड नंबर क्या है x प्लस 50 है
तो 50 प्लस 30 क्या हो गया 80। ये भी आंसर और ये भी आंसर, 30 और 80 दोनों आंसर आ गया। ठीक है, अब चलो 5th नंबर क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम बड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन का, सुमिस मदर इज 22 ईयर यंगर दैन सुमिस ग्रैंड मदर। अब देखो एक है मदर इसमें और एक है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मदर से भी बड़ी होती है, तो वही ठीक तो कह रहा है। अगर मदर एक्स तो ग्रैंड मदर क्या हो जाएंगी, एक्स प्लस 22 ईयर छोटी है, लेट यहाँ पर लिख लो, लेट ये हम लोग का मान रहे हैं सिर्फ। और देखो ओल्डर देन, और सुमित से बड़ी है, लेकिन सुमित से कितनी बड़ी है तो 27 ईयर। तो सुमित का एज कितना हो जाएगा, सुमित का एज हो जाएगा एक्स माइनस 27, क्योंकि बड़ी है ना 27 ईयर उसकी माता, वैसे भी ऑब्वियस है बड़ी ही होगी। और ये ईयर लिख देते हैं ताकि यूनिट में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब कह रहे हैं तीनों के एज का सम 121, तो जोड़ लो। चलो जोड़ लेते हैं, क्या कह रहा है, सम इक्वल टू 121। ठीक है, तो जोड़ो, एक्स माइनस 27 प्लस एक्स प्लस 22 इक्वल टू कितना हो गया है 121। ठीक है, अब एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, ठीक है, 27 और प्लस 22 क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू 121। तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 121 प्लस 5, 3x इक्वल टू 126। इसको कटाएंगे, ये 4 और 2 सॉरी 42, तो x इक्वल टू 42। किसका एज पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित। सुमित का एज है x माइनस 27, सुमित एज इक्वल टू x माइनस 27, तो 42 माइनस 27 कितना आ जाएगा 15 ईयर, यही आंसर हो गया। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 ट्रेन्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 स्टेशन। देखो 2 स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, एक मान लो ए, एक है बी, एक इधर से स्टार्ट हो रही है, एक इधर से स्टार्ट हो रही है, ए बी विच आर 400, इसको डिस्टेंस है 400 किलोमीटर अपार्ट। अब देखो एक का स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा है दूसरे से, तो लेट स्पीड, ए का स्पीड अगर x है तो इसका स्पीड x प्लस 5 हो जाएगा। कह रहा है ना द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 5 किलोमीटर ग्रेटर देन अनदर आफ्टर 2 आवर इज द डिस्टेंस बिटवीन, और 2 आवर के बाद डिस्टेंस 90 किलोमीटर रह जाता है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 90 किलोमीटर रह गया, पहले 400 था, तो 400 माइनस 90 मतलब 310 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस। अब देखो इसका रिलेटिव स्पीड न लेंगे, एक चल रहा है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा, एक एक्स से इधर चल रहा है, एक एक्स प्लस 5 से इधर चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इसमें लेते हैं, रिलेटिव स्पीड ऐड होगा, देखो ऐड होगा ना क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है, एक्स प्लस 5 मतलब 2x प्लस 5। अब हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम हम लोग को पता है 2 आवर यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइम 2 आवर, तो स्पीड कितना हो गया, स्पीड हो गया 2x प्लस 5, डिस्टेंस हो गया 310 और टाइम कितना हो गया 2। अब चलो ये 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 10, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, समझते हो ना, यहाँ पर ब्रैकेट रहेगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 310। अब 4x इक्वल टू 310 माइनस 10, 4x इक्वल टू 300, अब ये कटाएंगे तो 75 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 75 निकालना क्या है हम लोग को, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन क्या है x प्लस 5, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू फास्टर ट्रेन है 75 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो अब चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। 7th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, बताए थे तुम लोगों को यूनिट डिजिट होता है और टेंस डिजिट होता है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट एक यूनिट डिजिट होगा इसमें और एक हो जाएगा टेंस डिजिट, तभी जाके नंबर निकलता है, ठीक है ना। इफ़ 2 डिजिट नंबर द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज ट्वाइस देन द डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे अगर x है तो यूनिट प्लेस पर 2x होगा। अब इसका नंबर क्या हो जाएगा, अगर 2x और ये x है तो
10x प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अगर जब इसको रिवर्स करेंगे, देखो इसमें 20, तो नंबर ये हो गया। जब इसमें 27 ऐड कर रहे हैं तो ये रिवर्स हो जा रहा है। और आफ्टर रिवर्सिंग वाला नंबर भी देख लो, आफ्टर रिवर्सिंग, क्योंकि रिवर्स हो जा रहा है तो रिवर्सिंग वाला नंबर देखना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो टेंस पर क्या आ जाएगा, टेंस पर आ जाएगा 2x, और वंस क्या रह जाएगा, वंस रह जाएगा, x रह जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं अब नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड नंबर क्या रह जाएगा, 10 इंटू 2x प्लस एक्स, इसका मतलब 20x प्लस एक्स। अब इसको अब इक्वेशन लिखते हैं, इस नंबर में 27 ऐड करने पर रिवर्स हो रहा है ना, तो 10x प्लस 2x प्लस 27 इक्वल टू 20x प्लस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा 12x प्लस 27 इक्वल टू, ये हो जाएगा 21x, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाते हैं तो 27 इक्वल टू 21x माइनस 12x, तो कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू 9x, कट गया तो क्या गया x इक्वल टू 3। तो हम लोग का नंबर क्या आ जाएगा, बोलो नंबर क्या आएगा, नंबर क्या है 10x प्लस 2 है नंबर, तो 10x प्लस 2, तो 10 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या आ गया आंसर 32, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब 8 नंबर देखो, हाफ ऑफ द हर्ड, एक डियर है, हाफ ऑफ द हर्ड ग्रेजिंग, आधा चल रही है और उसका आधे का 3/4 रिमेनिंग प्लेइंग, खेल रही है, आधे का 3/4 रेस्ट 9 ड्रिंकिंग वाटर। तो अब देखो इसका कैसे बनाएंगे, लेट टोटल नंबर निकालना है, तो टोटल नंबर को हम लोग x मान लेंगे, और आधा क्या कर रही है, जो ग्रेजिंग x/2, तो रेस्ट कितना रह गई, रेस्ट इक्वल टू भी x/2। तो अब रेस्ट का अब जो हाफ ऑफ द ग्रेजिंग फील्ड, फोर्थ ऑफ रिमेनिंग प्लेइंग कितना, प्लेइंग रह जाएगा x/2 का 3/4, मतलब 3x/8, 3x/8 प्ले कर रही है। और जो रिमेनिंग ड्रिंकिंग कितना कर रही है, तो 9। अब टोटल x है, तो x इक्वल टू कुछ ग्रेजिंग x/2, और जो प्ले कर रही है, प्ले कितना कर रही है 3x/8, और जो ड्रिंक कर रही है 9, टोटल इतना ही थी। अब इसको x का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस x/2 माइनस 3x/8 इक्वल टू 9। वेरिएबल को एक तरफ कर लिए, तो अब क्या करेंगे बोलो, तुम लोग बताओ। 8 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 9। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, x/8 इक्वल टू 9। तो बोलो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9 इंटू 8 क्या हो जाएगा 72, यही आंसर हो गया। कितना 72 डियर वहाँ पर थी उस हर्ड में, भीड़ में। अब देखो अब इस ट्रेन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। एक ट्रेन, एक देखो शहर है, एक ट्रेन है जो 2 बजे यहाँ से लीव करती है, और सेकेंड ट्रेन 4 PM में लीव करती है। यहाँ लिख दो, यहाँ पर फर्स्ट ट्रेन, यहाँ पर लिख दो सेकेंड ट्रेन 4 PM में लीव करती है, और जो दोनों का सेकेंड ट्रेन फास्टर भी है, सेकेंड लेट स्पीड अगर इसका x है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फास्टर है 32, तो x प्लस 32 फास्टर ट्रेन स्पीड इफ़ द सेकेंड ट्रेन ओवरटेक्स द फर्स्ट ट्रेन 8 PM। और ओवरटेक कब कर रही है सब, ओवरटेक करने का समय है 8 PM में ओवरटेक हो जा रहा है ट्रेन। देखो जब तक सेकेंड ट्रेन नहीं चली थी तब तक सिर्फ फर्स्ट ट्रेन चल रही थी 2 घंटा, वही इसके बीच का डिस्टेंस हो गया है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 2 घंटा ही ना चली थी, यहाँ पर देखो 2 घंटा का डिफरेंस है 2 आवर का, तो 2 आवर का डिफरेंस, और एक्स स्पीड से चल रही थी फर्स्ट ट्रेन, एक्स स्पीड से सेकेंड ट्रेन चल रही है x प्लस 32, तो इंटू एक्स, तो कितना हो गया डिस्टेंस ट्रेवल 2x हो गया। अब देखो ये जो सेकेंड ट्रेन 4 घंटा चल रही है, 4 PM से स्टार्ट हुई 8 PM तक चली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 4 घंटा चली तब जाके ओवरटेक कर पाई, तो टाइम इक्वल टू 4 आवर, ठीक है। अब हम लोग को स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगा इसका, इस केस में स्पीड घटेगा,
एक का स्पीड है x प्लस 32, एक का स्पीड है x, तो घटा देंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है और सेकेंड वाली फास्टर है, और तो फास्टर है तो जाहिर सी बात है ओवरटेक करेगी, कहीं ना कहीं मान लो यहाँ ओवरटेक की, तो कितना हो जाएगा स्पीड 32। तो अब क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना है 2x, स्पीड कितना है 32 और टाइम है 4, तो कितना 2 से ये 2 कटा तो x इक्वल टू 64। क्या पूछ रहा है, बोथ स्पीड, दोनों का स्पीड। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है x, तो x इक्वल टू 64 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन का तुम्हारा स्पीड है x प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ऐसे ही आगे हम लेते आते रहेंगे तुम लोगों के लिए अगला कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सरसाइज। तो मन लगा के पढ़ो, PT2 का तैयारी करो, तुम लोग को PT2 में ये आने ही वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।